Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland work permit. How to check whether the work permit is genuine or fake. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड वर्क परमिट के बारे में। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वर्क परमिट जेन्युइन है फेक है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को एंड तक का देखना ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको गूगल में एक प्ले स्टोर आप ओपन करेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या iOS यूज़ करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गूगल ट्रांसलेट। उससे ऐसा होगा जो पोलिश का आपका वर्क परमिट आया रहता है, पोलैंड का वर्क परमिट आता है, पोलिश लैंग्वेज में होता है। तो आपको एक बार आप गूगल ट्रांसलेट जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक कैमरे में फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आता है। उसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप कॉपी करके वहाँ पर को अपना डेटा मेंशन कर सकते हैं अपना, या अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ोटो खींच लें आप। उसमें सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसमें पहले इनिशियल पोलिश टू इंग्लिश में आप कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर वो सेटिंग में जाके चेंजेस कर लेना। और ये सब लोकेशन के लिए अगर आप यूरोप में कोई और लोकेशन में काम करें, जर्मनी लोकेशन पे है, आपका जर्मन में वर्क परमिट है तो उसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल ऐप है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आप पॉलिश टू इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लेना। उसमें ऑप्शन आता है, पहले जो प्राइम लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट पॉलिश लैंग्वेज में है वो कन्वर्ट होकर इंग्लिश में हो जाएगा आपका। उसमें आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वर्क परमिट है वो पूरा आपका ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो आप चेक कर सकते हैं उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन करी है। उसमें आपकी कंपनी की डिटेल्स मेंशन की होंगी, आपका नेम मेंशन किया होगा, उसके अलावा आपका ओरिजिन मेंशन किया होता है, उसमें कौन सी लोकेशन से हैं आप। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और उसके बाद आपकी वर्क लोकेशन मेंशन होती है उसमें। इसके अलावा कंपनी का नेम मेंशन होता है। कंपनी के नेम से आप कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा उसमें कंपनी का टेलीफोन नंबर मेंशन किए रहते हैं वो लोग, और कंपनी का ईमेल एड्रेस मेंशन होता है। तो आप अगर वर्क परमिट के बारे में आपको चेक करना है तो एक बार आप ईमेल भी कर सकते हैं जो आपकी कंपनी है उनसे, कि आप अपनी डिटेल वगैरह शेयर कर सकते हैं। आपके वर्क परमिट में टॉप एंड साइट पर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है, उसके बेसिस पर आप उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप क्वेरी अपनी रेस कर सकते हैं कि आपके यहाँ से जो वर्क परमिट आपने इशू किया जेन्युइन है फेक है, या आप कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ रिवोर्ट नहीं आता तो देन अदर वे ये है कि आप कंपनी के बारे में सर्च करें, कंपनी के पूरा टर्नओवर वगैरह देखें और कंपनी किस डोमेन में काम कर रही है आप चेक कर सकते हैं। और जो प्रीवियस एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिस पोजीशन में आपको पोजीशन ऑफर हो रखी है, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है आप चेक कर सकते हैं। कंपनी किस मेन उसका ऑपरेटिंग किस चीज़ में कोर वर्क क्या है आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। इसके अलावा अगर आपको कंपनी से ईमेल नहीं आ रही है तो अगर फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन करके भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है बहुत से केसेस में। अगर बिग फर्म नहीं है तो वो लोग एंटरटेन नहीं करते कैंडिडेट को। अगर बिग फर्म है तो उनका एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो सारी क्वेरीज वगैरह हैंडल करता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे वो लोग। अगर वो ईमेल आईडी पे भी आपको रिवर्ट नहीं कर रहे तो अगला स्टेप आपका होता है, आप करें लिंक्डइन में जाएँ। लिंक्डइन में जाने के बाद आप रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हैं, कंपनी के बारे में डिटेल वगैरह चेक करें, और जो वहाँ का HR है आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं वर्क परमिट के रिगार्डिंग। उनका तो काम ऐसा ही होता है, इंटरनल जो HR टीम होती है उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कैंडिडेट कितने कैंडिडेट हायर हुए हैं, तो आपको कंफर्म करके बता देंगे वो। और अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर अदर वे ये रहता है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट दोबारा एक बार चेक करें, जिसमें आपको वहाँ से जो वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट पहले जो आता था वहाँ से ट्रेडिशनल मेथड से आता था जिसमें एक ईगल की स्टैंप लगे रहती थी, उसके बगल में सिग्नेचर होते थे। अब जो नया वर्क परमिट का नया मेथड आ गया है, जो नया रूल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में जो वर्क परमिट सबमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करता है, ईमेल के थ्रू। और जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें आप जो एम्प्लॉयर था बाई पोस्ट के थ्रू वही वोटशिप ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट भेजता था। फिर उसके 2-3 महीने बाद जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते थे उसके एक हफ्ते बाद कुरियर के थ्रू उन्हें रिसीव होते थे। अब वो प्रोसीजर भी चल रहा है, पर कोई बहुत सारे एम्प्लॉयर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ऐसा होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है ईमेल के थ्रू वोटशिप में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करता है, और उसके जैसी 3 टाइम ड्यूरेशन इसका सेम ही रहता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। जैसे ही उन पर डॉक्यूमेंट वापस आ जाते हैं वोटशिप ऑफिस में, जैसे आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो ईमेल के थ्रू भेज देते हैं रादर देन शेयरिंग द डॉक्यूमेंट थ्रू पोस्ट। अगर जो ईमेल के थ्रू आते हैं तो डॉक्यूमेंट कंपनी में रिसीव होते हैं, उसमें आपकी स्टैंप नहीं लगे रहती और साइन आइन नहीं होता उसमें। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप पहले तो गूगल ट्रांसलेट ओपन करें, उसमें दोनों पेज में आप पूरा उसको ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में चेक करें, कंपनी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप पे देखेंगे जो आपका गारंटी लेटर है। गारंटी लेटर अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है तो वेल एंड गुड है। 2 तरीके से मिलता है, तो सर आपको पोलिश लैंग्वेज में मिलता है। जो अदर वे होता है उसमें ऐसा होता है कि आधा आपका पोलिश लैंग्वेज में होता है एक पेज में, और आधा आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए रहते हैं वो लोग। जो मेरी कंपनी है उसने तो ऐसे प्रोवाइड किया है, क्या पता आपकी फर्म पूरी पोलिश लैंग्वेज में शेयर करती हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका पोलिश लैंग्वेज में शेयर किया है तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाके चेक कर लें। और इसके अलावा आप अगर आपका आधा इंग्लिश आधा पोलिश है तो आपकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके अलावा
कंपनी की डिटेल वगैरह मेंशन होती है, जैसे KRS नंबर मेंशन किया होता है, तो पता चल जाता है कि कंपनी जेन्युइन है फेक है, इसके बारे में भी पता चल जाता है। कंपनी वहाँ सेटअप की गई है नहीं की नहीं, वहाँ पर कोऑपरेट कर रही है नहीं कर रही, आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपका कुछ जो गारंटी लेटर होता है उसमें कंपनी का एड्रेस मेंशन होता है और KRS नंबर एक मेंशन होता है, और उसके बाद जो कंपनी का कितने होल्डिंग शेयर कितने होल्ड कर रही है, शेयर कैपिटल कंपनी कितने होल्ड करी उसकी डिटेल वगैरह होती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो मेंशन कर रहते हैं। उसके अलावा एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करे रहते हैं वो लोग। तो इससे आपको पता चल जाएगा किस रीजन में ऑपरेट कर रही है, और कंपनी आपको उसमें मेंशन भी किया होगा कि अपने कंपनी ने आपको किस कैपेसिटी में हायर किया है। तो आप ये एग्रीमेंट जो गारंटी लेटर है इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो लेटर वहाँ से प्रोवाइड किया गया होगा लेटर ऑफ मैंडेट होता है, और अगर पूरा जो इसका पूरा टाइटल बताऊँ तो पूरा मेंशन कर रहते हैं लेटर ऑफ इंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट। इसमें भी आपकी डिटेल वगैरह मेंशन की होती है कि कंपनी ने कब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, और कंपनी किस कैपेसिटी में आपको हायर कर रही है। इसके अलावा आपकी डिटेल वगैरह मेंशन होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना टाइम ड्यूरेशन का है, वर्किंग आवर आपके कितने हैं। उसके अलावा अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आपका मेंशन होगा अगर आप D कैटेगरी में हायर हुए हैं। तो इसके अलावा आपको फूड के बारे में मेंशन होता है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एयर फेयर्स जो हम लोग D कैटेगरी में जाते हैं इसमें प्रोवाइड नहीं होते, तो उसमें नॉट प्रोवाइडेड मेंशन किया रहता है। इसके अलावा एनुअल लीव के बारे में आपका मेंशन किया रहता है उसमें, और जो मेडिकल इंश्योरेंस फ़ी है उसके बारे में मेंशन करे रहते हैं, और रेसिडेंट परमिट जो भी आपका वर्क परमिट होता है, ये सारे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट आता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट आता है ये भी आपके दो उसमें भेजे रहते हैं, एक तो आपका पॉलिश लैंग्वेज में भेजे रहते हैं और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भेजे रहते हैं। अगर आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसने अगर आपको खाली पॉलिश लैंग्वेज में भेजा है तो फिर आप पे एक ही ऑप्शन रह जाता है, आपको ट्रांसलेट करने होंगे। जो मेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी वो बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, वेल वन ऑफ द बेस्ट नॉन रिक्रूटमेंट एजेंसी है पोलैंड में। तो उन लोगों ने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट एक इंग्लिश लेटर में एक इंग्लिश लैंग्वेज में भेजा है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है पॉलिश लैंग्वेज में भेजा है उन लोगों ने, वर्क परमिट के अलावा सारे। और इसके अलावा आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी के वहाँ से। एक इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टू मैंडेट का एक फॉर्म और होता है जिसमें सारा आपको डिटेल वगैरह आपकी मेंशन किए रहते हैं, किस लॉ से आप ऑपरेट करते हैं, कंपनी के बारे में सारा मेंशन किया रहता है, कंपनी के प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग बात की जाती है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें सारी डिटेल वगैरह मेंशन होती है कि आपको कैसे काम करना है और कब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। इस लेटर में आपको सारा मेंशन किया होगा, सारे पॉइंट बनाए होंगे, जैसे 1 2 3 3.1 ऐसे करके सारे पॉइंट वगैरह मेंशन किए होंगे इन लोगों ने। तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी एक साइड में इन लोगों ने पॉलिश में मेंशन किया है, एक साइड में इन लोगों ने हाफ साइड पॉलिश में लिख रखा है, हाफ साइड इंग्लिश में मेंशन किया है। तो मेरे को पूरा समझ आ रहा है, मेरे को ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे एक अकोमोडेशन लेटर आएगा, आप चेक करने होते हैं। अकोमोडेशन लेटर में आपके अकोमोडेशन के रिगार्डिंग पूरा मेंशन किया होगा, कहाँ पर आपका कंपनी का नेम मेंशन होगा, कंपनी का एड्रेस मेंशन होगा, जो हॉस्टल या जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करें उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ मैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप ऐसा रहता है कि आप लिंक्डइन से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय को, अगर वो लिंक्डइन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इंटरनल HR टीम होती है वो चेक करके आपको बता सकता है। अगर कोई आपका वेल नोन पर्सन ऑलरेडी वहाँ पर कोई रह रहा है और उस कंपनी में काम कर रहा है तो आप उससे रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन में आप कनेक्शन वगैरह बना लें, उनसे क्वेरी वगैरह अपनी रेज कर लें। अगर आपको कोई रिलेटिव वहाँ पे वर्क कर रहा है, नोन पर्सन का अगर कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है HR से कॉन्टैक्ट करके। अदरवाइज़ अगर कोई बाहर वाला बंदा आपका काम कर रहा है, उस कंपनी में वर्क नहीं कर रहा, कोई रिलेटिव वहाँ रह रहा, तो कंपनी वाले इतना एंटरटेन नहीं करते। अगर जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम नहीं कर रहा तो उसको उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते भी नहीं हो। कोई बाहर से जाके पर्सनली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा भी नहीं सकता, ऐसा कोई प्रोसीजर रहता नहीं है। अगर कोई इंटरनल एम्प्लॉय है तो वो इन्फॉर्मेशन वो चेक करा सकता है आपकी। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप रहता है आपका HR कंपनी HR से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। HR इज़ द लास्ट पर्सन, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर HR वहाँ पे आपकी क्वेरी को एंटरटेन करता है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं करता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अदर वे है कि आप अपने डॉक्यूमेंट ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर वहाँ से रिवर्ट आ जाता तो वेल एंड गुड है। अगर रिवर्ट नहीं आता तो देन आप अपने डॉक्यूमेंट खुद चेक कर लें, कंपनी के बारे में चेक कर लें एक बार, और इसके अलावा कंपनी किस प्रोफाइल में हायर कर रही है ऐसे चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर आप कंपनी का KRS नंबर वगैरह नेट पर सब मेंशन रहता है तो उसके बेसिस में भी आप कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको कल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आज कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, वैसे मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करते हैं, 2 दिन की छुट्टी रहती है उन लोगों को। अभी जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट में तो अभी रिलीज़ नहीं कर रहे, कोई अदर ऑप्शन होते हैं जैसे जिसमें ऑटोमेटेड वर्क करता है,
तो उसमें अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहते हैं नेशनल अदर शेंगेन टूरिस्ट। जैसे नेशनल एम्प्लॉयमेंट भी एक टाइम ऐसा आएगा जब अपॉइंटमेंट सारे फ्री हो जाएंगे। फ्री उसमें ऐसा नहीं होगा कि अपॉइंटमेंट बुक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो उस टाइम पर सैटरडे संडे को भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, ऐसा इशू नहीं होगा। अभी वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रीज़ कर रहे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे ही ऑपरेट करते हैं। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। इसके अलावा कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।